और आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, वो देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख पा रहे हैं कि आप पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉर्ड ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एक सर्कल की कॉर्ड है और सर्कल की रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। सर्कल की जो कॉर्ड रेडियस है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 120 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो उस सेगमेंट का आपको एरिया बताना है, सेगमेंट का एरिया बताना है। यानी क्या दे रखा है? एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड ए बी है इस सर्कल की, ठीक है? ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है। 120 डिग्री का एंगल ये सेंटर पर बनाती है और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है? रेडियस 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? और ये 120 डिग्री का एंगल बनाती है। इस कॉर्ड का आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि मान लो ये ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। अब आपको बताना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इस वाले सेगमेंट का एरिया बताना है। इस सेगमेंट का जो ये येलो कलर से शेड हो रहा है ना, येलो कलर से जो शेड हो रहा है, इस सेगमेंट का एरिया आपको बताना है। तो इस सेगमेंट का एरिया आप कैसे बताएंगे, इस बात पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? सेगमेंट का एरिया, ये माइनर सेगमेंट है या मेजर सेगमेंट है? तो आप कहेंगे सर ये माइनर सेगमेंट है। और माइनर सेगमेंट का एरिया फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, या कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल जो भी होगा, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल होगा उसका एरिया आप माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास निकल के आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ओके, तो इसके लिए समझ में आ रही है बात? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहले निकालते हैं। तो मुझे आप ये बताइए यहाँ पर थीटा कितना है? आप कहेंगे जी थीटा यहाँ पर 120 डिग्री है, थीटा यहाँ पर 120 डिग्री है। और रेडियस कितनी है? रेडियस आपकी यहाँ 12 सेंटीमीटर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए पाई की वैल्यू तो 3.14 लेनी है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और रूट 3 की जो वैल्यू है 1.73 लेनी है। 1.73, पाई की वैल्यू 3.14 और रूट 3 की वैल्यू 1.73 आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो अब क्या करना है भाई? थीटा दे दिया, रेडियस दे दिया, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालो। फॉर्मूला क्या होगा भाई? थीटा अपॉन में, क्योंकि देखो माइनर सेक्टर में से ही तो ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, माइनर सेक्टर में से ही ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, इसलिए पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? चलो नेक्स्ट पेज पे इसी पे लिख लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है भाई 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू में 12, 12 इंटू में 12। अब कैसे करेंगे? अब आप सबसे पहले तो इसे यहाँ पर 3 टाइम्स काट दीजिए, 3 टाइम्स कट जाएगा और फिर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये आ जाएगा। तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आएगा? 3.14, 3.14 की मल्टीप्लाई किस में करोगे? 12 मल्टीप्लाई 4, यहाँ से 12 मिला बेटा, यहाँ से 4 मिला, तो करिए इसकी मल्टीप्लाई, क्या आएगी? क्या इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा? आप कैलकुलेट करिए और जल्दी से बताइए। 3.14 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे किसके साथ? 48 के साथ, तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर हमारे पास निकल के आएगा 150.72
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आया। यानी हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया निकल के कितना आ गया, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया निकल के आ गया। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल और निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, OAB ट्राइंगल का एरिया, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ OAB ट्राइंगल को, आप दोबारा देख लीजिएगा। ये एंगल जो है वो 120 डिग्री है, ये 12 है और ये भी 12 है। ओके, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू में जो दोनों साइड आपको दे रखी हैं, कंसेक्यूटिव साइड जो दोनों दे रखी हैं वो, इनटू में क्या आएगा, इनटू में क्या आएगा, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। ओके, साइन 120 डिग्री। उसके बाद बेटा क्या करना है, ये देखो मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने बताया था आप साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर आपको ये चीज देखनी है तो उससे पहले आप लास्ट क्लास पर जाइए, लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, कि साइन 120 डिग्री की अगर वैल्यू आएगी तो उसको कैसे लिखेंगे। तो भाई ये आएगा हमारे पास हाफ इंटू में 12 इंटू में 12 इंटू में साइन 120 को लिख सकते हैं हम 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। उसके बाद जो लिख सकते हैं हाफ इंटू में 12 इंटू में 12, उसके बाद बेटा क्या आएगा, देखो ये फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा के इक्वल, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा साइन 180 माइनस थीटा की जगह 60, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 के इक्वल, साइन 60 के इक्वल हो जाएगा, साइन 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आप इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा बताइए, यहाँ से तो 6 बचेगा भाई आपके पास, 6 इंटू में 12 इंटू में साइन 60 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 अपॉन में 2, अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ये है साइन 60 की वैल्यू, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए बेटा, 2 3 जा 6, कितना बचेगा बताइए, 12 इंटू में 3 36 इंटू में रूट 3 की वैल्यू 1.73 हो जाएगी, रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.73। तो अब आप इसको 1.73 जो आपका निकल के आया है, इसको 36 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 1.73 की 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये करना था। उसके बाद थीटा आपको दे रखा था बेटा, थीटा आपको दे रखा था, रेडियस आपको दे रखी थी, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आपने लगा दिया, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आपने लगा दिया हाफ इंटू में A इंटू में B, जो दोनों साइड दे रखी हैं ये, और इंटू में साइन 120 डिग्री। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब है साइन 180 माइनस 60 को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, काट पीट के हमारे पास आंसर आ गया, ट्राइंगल OAB का एरिया आ गया 62.28, 62.28। अब आपको क्या निकालना है बताइएगा, आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखो कितना निकल के आया आपके पास, ये निकल के आया था 150.72, 150.72। आप उस 150.72 में से 62.28 को माइनस कर दीजिएगा, तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4 बच गया बेटा, यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बच गया पॉइंट, यहाँ 0 में से 2 नहीं जा सकती तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 4, 14 में से 6 गया तो 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर समझ में